हाय। अच्छा, आज हम लोग पीएनसी के कुछ सवाल करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन, एन ऑफिस हैज 8 ऑफिसर्स इंक्लूडिंग 2 which are twins. If two teams of 4 officers, each of them are to be formed, what is the probability that the twin will be in the same team? अच्छा, आपके पास 8 लोग हैं जिसमें से 2 जो है वो ट्विन है। ठीक है, आपको 2 ग्रुप में डिवाइड करना है, 4-4 का एक ग्रुप है। अच्छा, एज्यूम कर लेते हैं कि फर्स्ट ग्रुप में ए और बी को डाल देते हैं। तो अगर ए और बी को अगर डाल देते हैं तो इसका मतलब बाकी और 2 प्लेसेस फिल करेंगे। किससे? आपके पास ऑलरेडी 2 प्लेस ए और बी ने फिल कर लिया, तो इसके मतलब आपके पास और 6 लोग बचे हुए हैं। तो यहाँ पे 6 लोगों में से और 2 लोगों को चूज करना है। ये हो गया आपका फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। टोटल आउटकम कितना है आपके पास? 8C4। 8 में से 4 को चुनना है, तो दिस इज द आंसर। वैसे सॉल्व कर लेते हैं। 1 2 यहाँ पे 6 5 1 2 3 4 से 4 2 8 ये गया, देन 6 5 ये भी गया, तो अल्टीमेटली आंसर इज 3/14। सो डी इज द आंसर। ये इजी है। नेक्स्ट, suppose Roger has 4 green tennis balls and 5 red tennis balls. All the balls of the same color are identical. In how many ways Roger arranged these 9 balls in a line so that no 2 green balls are next to each other and no 3 red balls are next to each other? ओके, तो आपके पास टोटल 9 बॉल्स हैं जिसमें से 4 ग्रीन बॉल है और 5 जो है वो रेड बॉल है। ठीक है। अच्छा, अब आपको इसको लाइन में अरेंज करना है सच दैट कि नो 2 ग्रीन बॉल्स आर नेक्स्ट टू ईच अदर। इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग गैप मेथड का यूज करेंगे, है ना। इनको गैप में बैठाएंगे। ये जो क्रॉस है इनमें ग्रीन बॉल्स को बैठा देंगे, है ना। यहाँ पे ग्रीन बॉल्स बैठ गए। तो अब ये जो गैप है इनमें अगर रेड बॉल को बैठाते हैं तो इन दैट केस नो 2 green balls are next to each other. ओके, अच्छा ये हो गया आपका बेसिक स्ट्रक्चर। अब इन प्लेसेस में हमको अब रेड बॉल को अरेंज करना है। अच्छा, इसके लिए भी कंडीशन दिया हुआ है कि नो 3 रेड बॉल्स आर टुगेदर। तो पहला केस, केस 1, कि ये जो गैप है इन गैपों में 5 रेड बॉल कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये एक ही अरेंजमेंट हो जाएगा, मतलब ऑल्टरनेट रेड ग्रीन, है ना। ऑल्टरनेट पोजीशन पे आपका रेड ग्रीन इस तरह से, है ना। तो ये एक ही केस पॉसिबल है बिकॉज ऑल द बॉल्स आर आइडेंटिकल। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं केस 2 पे। 2 पे क्या कर सकते हैं हम लोग कि स्टार्टिंग में जो है फर्स्ट प्लेस पे हम लोग 2 रेड बॉल को रख देते हैं। ओके, इस तरह से 2 रेड बॉल, उसके बाद एक ग्रीन, फिर रेड, फिर ग्रीन, फिर रेड, फिर ग्रीन, फिर रेड, देन ग्रीन। ये अरेंजमेंट इज ओके। मतलब क्या हो गया, स्टार्टिंग का जो पोजीशन है उसमें रेड बॉल से फिल करेंगे, है ना। तो ओपनिंग जो है उसको रेड बॉल से फिल करेंगे, ओपनिंग बाय रेड बॉल। तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है? 2 1 1 1। अब
एक एक बॉल हम लोग अगर नेक्स्ट पोजीशन पे डालते जाए, मतलब एक बॉल हमने फर्स्ट प्लेस से उठा के थर्ड प्लेस पे प्लेस कर दिया, तो ये केस पॉसिबल है। एक और नेक्स्ट 1 1 2 1, नेक्स्ट इज 1 1 1 2। ठीक है, तो इसका मतलब चार केसेस पॉसिबल है ऐसे, जिसमें हम लोग स्टार्टिंग रेड बॉल से करेंगे और एक एक करके वो बढ़ता चला जाएगा। ठीक है। केस 3, अच्छा ऐसा भी तो पॉसिबल है कि हमने स्टार्टिंग ग्रीन बॉल से किया है ना, ओपनिंग बाय ग्रीन बॉल। ठीक है, मतलब एक ग्रीन, देन दो रेड, देन ग्रीन रेड, ग्रीन रेड, ग्रीन रेड, है ना। ये पॉसिबिलिटी है, तो इसमें कितना केसेस हो गया आपका, सेम है, मतलब ग्रीन से स्टार्ट करेंगे, है ना, और देन 2 1 1 1 इस तरह से। तो सेम केस 2 जैसा ही होगा, इसमें भी चार केसेस पॉसिबल है। ऑल्टरनेट हम लोग एक रेड को नेक्स्ट पोजीशन पे मूव करते चले जाएंगे, है ना। 1 2 1 1 1 1 2 1, देन 1 1 1 2, ये। अच्छा, और लास्ट केस ऐसा पॉसिबल है कि हमने अ, दो ओपनिंग बाय ग्रीन एंड एंडिंग बाय ग्रीन बॉल, मतलब कैसा केस है। एक मिनट, इसको नीचे कर देते हैं। अच्छा, इसका मतलब ऐसा है कि आपका ग्रीन है, देन ग्रीन, देन ग्रीन, देन ग्रीन, है ना, ये ना ओपनिंग और एंडिंग ग्रीन है, और बीच में तीन प्लेस है जो खाली पड़े हुए हैं, जिनमें रेड बॉल्स को डालना है। तो आपके पास क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, किस तरह से अरेंज कर सकते हैं। 2 2 1, 1 2 1 2, एंड देन 1 2 2, ये तीन केस पॉसिबल है। इसके अलावा तो और कोई केस पॉसिबल नहीं है। तो मतलब टोटल नंबर कितने हो गए अरेंजमेंट्स का, आपका टोटल हो गया 1 + 4 + 4 + 3, इट इज 12। आंसर इज डी। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, a number is called a palindrome if it reads the same backward and forward. How many six-digit palindromes are possible divisible by 495? ओके, तो 6 डिजिट पैलिंड्रोम नंबर है, मतलब इस तरह से है। अच्छा, पैलिंड्रोम का मतलब है कि आपका जो नंबर है वो एक तरह से मिरर इमेज बनेगा टूवर्ड्स मिडिल, मतलब अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 होना चाहिए, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 होना चाहिए, यहाँ पे मान लीजिए 0 है तो यहाँ पे भी 0 होना चाहिए। ये एक पैलिंड्रोम नंबर का एग्जांपल है। ठीक है। अच्छा, अब इस केस में क्या है कि हमारा जो नंबर है वो 495 से डिविजल होना चाहिए। तो 495 को पहले थोड़ा सा फैक्टराइज कर लेते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा हमको समझने में। अच्छा, अच्छा, यहाँ पे 9 11 है ना, मतलब आपका जो 495 है वो 5 × 9 × 11 ये नंबर होना चाहिए। तो मतलब ये जो टोटल हमारा पैलिंड्रोम नंबर्स बनेंगे, दैट शुड बी डिविजिबल बाय 5 9 एंड 11। ओके। अच्छा, अब क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले कि अगर तो कोई भी नंबर जो 5 से डिविजिबल होगा, तो इसका मतलब जो लास्ट डिजिट है दैट शुड बी 5 और 0, बट 0 कैन नॉट बी set in the last digit because then it should be a
4 डिजिट नंबर, सो जीरो नहीं हो सकता, मतलब लास्ट डिजिट इज ऑलवेज a 5 and 5 first digit is also 5. Now we have to check for 9 and 11. तो सबसे पहले 11 को एक बार चेक कर लेते हैं। अच्छा, 11 का डिविजिबिलिटी रूल है कि जो ऑल्टरनेट प्लेस है, मतलब फर्स्ट देन थर्ड देन फिफ्थ, मीन्स आपका ऑड प्लेस में जो डिजिट है इसका सम करेंगे, माइनस इवन प्लेस में जो डिजिट है इनका सम करेंगे। और अगर ये जो डिफरेंस है ये अगर 11 से डिविजिबल होता है देन इट इज डिविजिबल बाय द टोटल नंबर इज डिविजिबल बाय 11। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो भी नंबर है ना, जैसे यहाँ पे ये मैंने एग्जांपल लिया था 1 2 0 और 0 2 1 का। अब देखिए यहाँ पे जो पहला नंबर है वो लास्ट प्लेस में बैठेगा, दूसरा नंबर जो है वो लास्ट बट वन पे बैठेगा, और तीसरा और यहाँ पे फोर्थ प्लेस पे जो है वो नंबर सेम होगा। इसका मतलब ये नंबर बेसिकली क्या कर रहे हैं, रिपीट हो रहा है, डबल हो रहा है कि नहीं। तो अगर तो नंबर रिपीट हो रहे हैं और डबल हो रहे हैं तो इसका मतलब कि इनका जो ऑड प्लेस का सम है माइनस इवन प्लेस का सम है वो जीरो हो जाएगा, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए ये 5 है, से यहाँ पे मैंने 4 बैठा है और यहाँ पे मान लीजिए 2 बैठा है, यहाँ पे 2 और 4 हो गया। तो यहाँ पे आपका जो ऑड प्लेस का सम है दैट इज 5 प्लस 3 प्लस 4, सॉरी 5 प्लस 2 प्लस 4, और इवन प्लेस का भी जो सम है दैट इज 4 प्लस 2 प्लस 5। तो ये डिफरेंस जो है ये जीरो है, तो जीरो इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 11। तो इट मीन्स आपका जितने भी पैलिंड्रोम नंबर होंगे ये सारे के सारे आपका 11 से डिविजिबल होगा। क्लियर। अच्छा, अब आ जाता है आपका 9 के ऊपर। अच्छा, एक बार फिर से इसको लिख लेते हैं, थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, अब आ जाता है 9 के ऊपर। अच्छा, कोई भी नंबर, अच्छा इसका फर्स्ट प्लेस तो आपका 5 है। अच्छा, बीच के ये दो प्लेस को हमको चेक करना है। ओके। अच्छा, 9 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, ए नंबर इफ द सम टोटल सम ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 9 देन द टोटल नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 9। मतलब बेसिकली ये 3 जैसा है ना। 3 का जो ऐसा होता है कि सम 3 से डिविजिबल होता है तो टोटल नंबर भी 3 से डिविजिबल होता है, तो सेम 9 भी उसी तरह से है। सम अगर 9 से डिविजिबल होता है तो डिजिट ऑफ द सम, है ना, तो टोटल नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। अच्छा, अब 9 से डिविजिबल होने के लिए हमारे पास मैंने जैसे पहले ही बताया कि फॉर एग्जांपल हमने ये 5 4 2 लिया था, इसका मतलब क्या है कि ये नंबर डबल हो रहे हैं। तो आपके पास बेसिकली नंबर क्या है, ये एक 2 है, यहाँ पे 5 है, और मान लीजिए ये ए है बी है, यहाँ पे बी और ए ये मान लेते हैं। तो ये टोटल है आपका, इस दिस इज इट शुड बी डिविजिबल बाय 9। ओके। अच्छा, ये नंबर आपका एक इवन नंबर बनेगा। तो एक नंबर जो इवन है और 9 से डिविजिबल होना चाहिए, तो 9 से डिविजिबल होने वाले इवन नंबर्स को एक बार चेक कर लेते हैं। तो क्या क्या नंबर है, 18, देन 36, देन 54, है ना। देन आपके पास 54 के बाद हो गया 6 बहत्तर, ठीक है, देन 90, इस तरह से चलता जाएगा, है ना। तो
यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे चेक करते हैं कि हमारा ये जो सम है ये 18 बनना चाहिए, है ना। तो इसका मतलब a प्लस बी हमारा क्या बनना चाहिए, तो a प्लस बी मस्ट बी, है ना। इसमें एक काम करते हैं, यहाँ पे यहीं पे टेबल बना लेते हैं आपका a प्लस बी, है ना। अगर तो टोटल सम जो है वो 18 बन रहा है तो a प्लस बी शुड बी 4, है ना। यहाँ पे 4 आ गया। अच्छा, नेक्स्ट 36 पे भी देख लेते हैं एक बार चेक करके। 36 मतलब यहाँ पे हो गया 13 हो गया। अच्छा, इसके बाद और यहाँ पे 17, यहाँ पे 22 हो गया। इस तरह से चलता जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं हमारा a प्लस बी अगर 4 है तो इसका मतलब हमारा a एंड b क्या क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी, 0 4 हो सकता है, देन 2 2 हो सकता है, एंड आपका 1 3 हो सकता है। ठीक है, ये केसेस पॉसिबल है, मतलब ए एंड बी कैन बी रीअरेंज। तो इसका मतलब हमारे पास ये टोटल सम कितना आ गया, मतलब नंबर्स यहाँ पे ये डबल, ये डबल हो जाएगा और यहाँ पे दो दो, यहाँ पे टोटल 5 नंबर्स हो गए। अच्छा, नेक्स्ट 13 पे चेक कर लेते हैं। अगर ए एंड बी अगर 13 है तो 13 कैसे कैसे आ सकता है, 9 9 4 आ सकता है, एंड यहाँ पे 8 5 आ सकता है, एंड देन 7 6 आ सकता है, और कोई नंबर नहीं आ सकता। तो इसका मतलब यहाँ पे 6 हो गया टोटल। अच्छा, इसके बाद और 22 तक तो जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 22 सम ऑफ द डिजिट्स कभी भी नहीं आएगा, मैक्सिमम 18 तक आएगा, 9 और 9 अगर वो भी मान ले तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ पैलिंड्रोम numbers which are divisible by 495 is 5 plus 6 is 11 total. So the answer is B. ये एक अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा।